इतनी नहीं होना चाहिए महंगाई जितनी बढ़ रही। क्या करें सरकार से कहने में। हम तो ये कहते हैं कि इसका सीएनजी पेट्रोल डीजल कम किया जाए, किसानों को थोड़ी लाभ 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 मिले। इससे आपकी जेब पे कितना असर पड़ता है? अरे किस जेब तो प्रकार खाली से हो गई भाई साहब, ये देखो जेब खाली हो गई हमारी। इतना महंगाई चल रही, आमदनी कुछ है नहीं, महंगाई इतनी चल रही क्या बताएं। हम तो सबसे ये कहते हैं हाथ जोड़ के कि इसे कम किया जाए, इतनी महंगाई ना की जाए। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम पंकज रखवार है। सर आज दोबारा सीएनजी का प्राइस ₹2.5 बढ़ गया है, किस प्रकार से देखते हैं? सर को 2-3 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए, मैं 42 रुपये से सीएनजी डलवा रहा हूँ। और सर जिस हिसाब से सीएनजी का रेट बढ़ता जा रहा है, लेकिन कंपनियों से और कॉल सेंटरों से रेट बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है। और ऊपर से ऑर्डर ये भी आ रहा है कि गाड़ी में एसी चलाई जाए। अरे जब गाड़ी में हमको कुछ बच ही नहीं रहा है तो हम एसी और गैस का पैसा कहाँ से लाएंगे बताओ। अब सर हम अंदर बोलते हैं सरों को कि भाई हमारे सैलरी या कमीशन बढ़ा के दो, तो यूँ बोलते हैं कि हमें आगे से ऑर्डर ही नहीं मिल रहे। लेकिन जब सरकार जब गैस बढ़ा रही है, रेट बढ़ा रही है, तो भाई कंपनी वालों को भी सोचना चाहिए ना, कि ड्राइवर है, मालिक है, उनको भी सोचना चाहिए कि भाई हमारी गाड़ी में गैस ज़्यादा जा रही है, ड्राइवर को भी पैसा कुछ कम पड़ रहा है, तो उनको भी देखना चाहिए। इससे आपकी आमदनी पे बहुत फर्क पड़ रहा है, बहुत फर्क पड़ रहा है भाई साहब आमदनी पे। मान लो हम पहले 200-400 रुपये बचाते थे, अब वो 200-400 की जगह 100 रुपये भी नहीं बचा पाते भाई, घर पे भी नहीं ले जाते 100-150 रुपये भी। ये मेरा नाम जुबैर अहमद है। सर आज दोबारा सीएनजी का प्राइस एक बार सर आपका? सर मेरा नाम पंकज रखवार है। सर आज दोबारा सीएनजी का प्राइस ₹2.5 बढ़ गया है, किस प्रकार से देखते हैं? सर को 2-3 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए, मैं 42 रुपये से सीएनजी डलवा रहा हूँ। और सर जिस हिसाब से सीएनजी का रेट बढ़ता जा रहा है, लेकिन कंपनियों से और कॉल सेंटरों से रेट बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है। और ऊपर से ऑर्डर ये भी आ रहा है कि गाड़ी में एसी चलाई जाए। अरे जब गाड़ी में हमको कुछ बच ही नहीं रहा है तो हम एसी और गैस का पैसा कहाँ से लाएंगे बताओ। अब सर हम अंदर बोलते हैं सरों को कि भाई हमारे सैलरी या कमीशन बढ़ा के दो, तो यूँ बोलते हैं कि हमें आगे से ऑर्डर ही नहीं मिल रहे। लेकिन जब सरकार जब गैस बढ़ा रही है, रेट बढ़ा रही है, तो भाई कंपनी वालों को भी सोचना चाहिए ना, कि ड्राइवर है, मालिक है, उनको भी सोचना चाहिए कि भाई हमारी गाड़ी में गैस ज़्यादा जा रही है, ड्राइवर को भी पैसा कुछ कम पड़ रहा है, तो उनको भी देखना चाहिए। इससे आपकी आमदनी पे बहुत फर्क पड़ रहा है, बहुत फर्क पड़ रहा है भाई साहब आमदनी पे। मान लो हम पहले 200-400 रुपये बचाते थे, अब वो 200-400 की जगह 100 रुपये भी नहीं बचा पाते भाई, घर पे भी नहीं ले जाते 100-150। क्या नाम है आपका? रमन पांडे। लगातार सीएनजी रेट बढ़ाए बढ़ाए गए, कितनी समस्या होती है इसमें? भाई समस्या बिल्कुल होती है यार, सबको होगी समस्या। समस्या क्यों नहीं होगी यार? कोई चीज़ हो, आज हम 2 रुपये में ले रहे हैं, कल 4 में ले रहे हैं, तो समस्या नहीं होगी? आप बताइए क्या कहेंगे सरकार से? हाँ? सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से भैया क्या कहेंगे, देखो उनका नियम है, बढ़ाएंगे वो अपना। ठीक। क्या नाम है आपका? लगातार सीएनजी के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, आज भी बढ़े हैं पैसे, क्या कहेंगे आप? कितनी समस्याएं होती है इससे? क्या कहेंगे सरकार से? क्या कहेंगे, आप कह ही रहे हैं जो कह रहे हैं, हम डेली कह रहे क्या अपील करेंगे सरकार से? हैं, यही कहेंगे बस जो नॉर्मल रेट है वही ठीक रहेंगे। वही रेट हमें मिलते नहीं है, जितनी जितनी बड़ी जा रही है रेट, जो जहाँ के कहाँ है हमारे मतलब जो रेट मिलते हैं वही रेट है। शाम 50 रुपये से बढ़ाते थे, आज 74 रुपये की। कम से कम मतलब हर चीज़ महंगाई बहुत ज़्यादा अपने उस पर जा रही चरम पे। कब सब्जियों के दाम, दालों के दाम, अभी ये पीएनजी थोड़ा राहत दे रही थी, ये भी इस समय जो है ये इसके भी दाम बढ़ गए हैं। हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है, बजट हमारा ख़राब हो रहा है, किचन का भी बजट ख़राब हो रहा है, इसलिए हम लोग को बहुत परेशानी। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। लगातार गैस के दाम बढ़ रहे हैं, एलपीजी है, सीएनजी है, सभी गैस के दाम बढ़ रहे हैं। कितनी दिक्कत होती है आप लोगों को? कितनी महंगाई बढ़ रही है, कितनी दिक्कत होती है बजट आपको किचन चलाने में? किचन चलाने में हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि हम लोग लगातार मतलब सीएनजी महंगी होती चली जा रही है, इस वजह से घरेलू गैस भी महंगी हो रही है। किचन से ही पूरा घर का बजट लगा होता है, तो जब पीएनजी भी महंगी है, सब कुछ महंगा हो जाएगा, खाना हमारा महंगा होगा, तो हमारे पूरे घर का बजट बिगड़ जाएगा। पहले सिलेंडर महंगा हुआ तो ये हुआ कि पीएनजी सस्ती हो गई, अब पीएनजी सस्ती थी, अब उसके भी रेट डे बाय डे हर मंथ लगभग बढ़ रहा है, तो इससे हमारे घर का बजट बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है। तो इसलिए सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए, क्योंकि हर घर में इसका यूज़ होना है, तो कम से कम इस पर जो पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है, लेकिन कम से कम गैस की कीमतों पर ना वो बढ़ोतरी करें, ताकि घर का बजट ना बिगड़े और मीडियम वर्ग के लोग अच्छी तरीके से अपना जीवन चला सकें।
आंटी कितनी दिक्कत होती है? सारे काम होते हैं, खाना पीना सब। इसमें गैस में तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से? कुछ महंगाई यही है कि महंगाई को कंट्रोल करें, मतलब गैस के लिए तो कम से कम सरकार को करना ही चाहिए, क्योंकि इससे तो जनता का, गरीब जनता का इसी से सारा गुजारा होता है।